लैला क्विन के साथ बातचीत करने के लिए आने से कुछ क्षण पहले वह शेल्टर के चारों ओर घूमने में व्यस्त थी और जांच कर रही थी कि क्या वह मदद के लिए कुछ कर सकती है। प्रारंभ में वह शापित गुट के सदस्यों के पास गई जो आश्रय के पुनर्निर्माण के बीच में थे। लैला ने सोचा कि वह कम से कम अपनी टेलीकिनेसिस क्षमता के माध्यम से उनकी मदद कर सकती है। मिस लैला, हम आपके प्रस्ताव की सराहना करते हैं, लेकिन हम अपने आप में ठीक हैं। लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे अगर वे हमारे किसी नेता को इस तरह के शारीरिक श्रम में मदद करते देखेंगे? वे सोचेंगे कि शापित गुट या तो था कमजोर या अभावग्रस्त सदस्य। कृपया थोड़ा आराम करें और यह काम हम पर छोड़ दें। पुरुषों में से एक ने तुरंत उसे मदद करने से रोक दिया। वह जोर देने ही वाली थी कि उसने देखा कि वे कितना बढ़िया काम कर रहे थे। जब से शापित गुट को ऑस्कर से सैन्य कर्मी प्राप्त हुए थे, एक चीज़ जिसकी उन्हें कमी नहीं थी वह थी पृथ्वी की क्षमता वाले उपयोगकर्ता, खासकर जब से पृथ्वी की पुस्तकों को अब सेना द्वारा एक रहस्य के रूप में संरक्षित नहीं किया गया था। आजकल सभी गुटों के लोग अपनी सीमा तक योग्यता सीखने में सक्षम थे। लैला ने आह भरी, ये जानते हुए कि अगर वह कोशिश करेगी और मदद करेगी तो संभवतः वह रास्ते में ही आ जाएगी। इस प्रकार वह किसी भी ऐसे काम की तलाश में शेल्टर में आगे बढ़ती रही जिसमें वह मदद कर सके। हालांकि चाहे वह कहीं भी गई हो, सब कुछ अधिकतम दक्षता के साथ पूरी क्षमता से चल रहा था। लैला ने उदास होकर सोचा, मुझे लगता है कि यहाँ मेरी वास्तव में कोई ज़रूरत नहीं है। क्या मेरे यहाँ आने का कोई मतलब था अगर ऐसा कुछ नहीं है जिसमें मैं मदद कर सकूं? जब करने के लिए बहुत कुछ होना चाहिए तो मैं कैसे आराम कर सकता हूँ? मेरा मतलब है कि मैंने कुछ लोगों की जान बचाई, लेकिन नैट या डेनिस जानवरों से लड़ने में भी मदद कर सकते थे। मुझे बस ऐसा ही लगता है। बेकार। अरे लैला, तुम आज़ाद दिख रही हो। क्या मेडिकल सेंटर में मेरी थोड़ी मदद करने का मन है? हेले अनुरोध के साथ अचानक उसके पीछे आ गई। वह सामान के बड़े बड़े बक्से लेकर घूम रही थी, फिर भी अगले ही पल वे हवा में तैरने लगे। खुशी से लैला ने उसे देखकर मुस्कुराया, आखिरकार कुछ करने को पाकर खुश थी। मेडिकल सेंटर के अंदर लैला अपने उपचार की प्रतीक्षा कर रहे मरीजों से बात करते हुए तेजी से आगे बढ़ रही थी। उनकी चोटें बहुत अलग अलग थीं, साधारण खरोंचों से लेकर टूटी हड्डियों तक, फिर भी अब तक सबसे आम चोट के निशान थे। हर किसी को लैला की उपस्थिति काफ़ी स्वागत योग्य लगी, और समय समय पर जब भी वृद्ध महिला अपनी क्षमता का उपयोग करने के खिलाफ फैसला करती थी तो वह हेले की मदद करती थी। आखिरकार एमसी अंक सीमित थे और उन्हें पुनर्प्राप्त करने में समय लगेगा। जैसे हेले ने इसे अधिक गंभीर चोटों वाले रोगियों के लिए बचाया, जबकि जो लोग अपने आप ठीक हो सकते थे उनका इलाज पारंपरिक तरीके से किया जाएगा। क्या मुझे बस अपने तीसरे रूप में परिवर्तित हो जाना चाहिए? लैला को आश्चर्य हुआ जब उसने एक और घायल व्यक्ति को टांके लगाते हुए देखा। नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ? ये वैम्पायर वर्ल्ड नहीं है, इसलिए अगर वे अचानक मुझे एक विशाल सांप में तब्दील होते देखेंगे तो वे मुझे जानवर समझने की गलती कर सकते हैं और मुझमें भगदड़ मच सकती है। भले ही लैला आम भलाई में योगदान दे रही थी, लेकिन उसका मूड खराब होने लगा। वह वास्तव में कितनी मदद कर रही थी? क्या उनकी भूमिका ऐसी नहीं थी जिसे एक बार फिर कोई और निभा सके? इसकी तुलना में हेले की भूमिका ऐसी थी जिसे केवल वही निभा सकती थी। यहाँ तक कि सिया भी भविष्य देखने में सक्षम थी। कौन जानता है कि अगर वह जीवित होती तो वह हमें दानव स्तर के जानवर के बारे में चेतावनी देने में सक्षम होती। लैला ने सोचा, शायद हमें यह भी बताया कि कई लोगों की जान बचाने के लिए इसे कैसे हराया जाए या कम से कम नुकसान को सीमित किया जाए। तभी एक नया मरीज आया। वह एक युवा महिला थी जो इतनी डरी हुई थी कि कांप रही थी। चूंकि हिले अभी भी व्यस्त थी, लैला खड़ी हुई और नवागंतुक को एक खाली बिस्तर पर ले गई। एक बार जब वह शांत हो गई तो लैला ने उसे थोड़ा पानी दिया, इससे पहले कि वह उससे यहाँ आने का कारण पूछती। मैं सो नहीं पाया हूँ। मैं सोचता रहता हूँ कि आधी रात में मुझ पर हमला किया जाएगा या मुझे घुमा दिया जाएगा। मैं अपने परिवार की ओर भी नहीं देख सकता क्योंकि मुझे डर है कि वे मुझ पर फिर से हमला कर सकते हैं, लड़की ने सिसकते हुए समझाया। हालांकि हिले उन लोगों के शरीर को ठीक कर सकता था जो घायल हो गए थे, लेकिन वही बात उन लोगों के मानसिक घावों के बारे में नहीं कही जा सकती थी जिनसे लोग पीड़ित थे। देखते ही देखते एक अजीब सा बैंगनी रंग का स्मॉग दिखाई देने लगा। ये कुछ ऐसा है जो मैं कर सकता हूँ, भले ही यह सिर्फ एक अस्थायी समाधान हो। लैला ने हवा में बैंगनी कोहरे को निगलना शुरू कर दिया। एक बार जब उसका काम पूरा हो गया तो लड़की का मूड ऊंचा हो गया। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी सारी चिंताएं और उसके आसपास जो कुछ भी था वह अचानक खत्म हो गया था। उसकी आंखें चमक उठीं और एक संक्षिप्त बातचीत के तुरंत बाद उसे थोड़ी देर के लिए बिस्तर पर सोने के लिए छोड़ दिया गया, क्योंकि यह पहली बार था कि ऐसा लगा कि वह सुरक्षित महसूस कर रही थी। हेले ने उधर से टिप्पणी की, हे भगवान, आपको यहाँ आए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन आप पहले से ही जानते हैं कि मेरे बिना मरीजों से कैसे निपटना है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन का तुम्हारा क्या मतलब है? लैला ने घबरा कर पूछा, नज़रें मिलाने से बचने की कोशिश करते हुए दूसरी ओर मुड़ गई। वह अनिश्चित थी कि दूसरी महिला ने कितना देखा था।
चलो लैला, क्या तुम भूल गई कि मैंने तुम्हें उस दिन सींग बढ़ते हुए देखा था? चिंता मत करो, मैं डरा हुआ नहीं हूँ, मैं बस चिंतित हूँ। हेले ने उसके कान के पास फुसफुसाया। लैला ने ऊपर देखा, न जाने क्यों हेले उसके बारे में चिंतित होगी। चूंकि यह चीज़ों पर चर्चा करने के लिए सबसे अच्छी जगह नहीं थी, हेले प्रवेश द्वार पर गई और डॉक्टर अंदर हैं से डॉक्टर ब्रेक पर हैं के संकेत को बदल दिया, इससे पहले कि उसने लैला को अपने पीछे आने का इशारा किया। लैला को उसके बगल में बैठने के लिए हेले ने एक सीट खींचकर उसे 2 बार थपथपाया। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि आप सब किस दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन ये स्पष्ट है कि कुछ चल रहा है। जब आप और क्विन स्कूल में थे तब आपके पास केवल बुनियादी क्षमताएं थीं, लेकिन आज आप लोगों को देखें, छाया, टेलीकिनेसिस और मैं क्या कर रहा हूं, देखा कि आप और भी अविश्वसनीय चीजें करने में सक्षम हैं। मेरे क्षेत्र में काम करते हुए, विशेष रूप से सेना के हिस्से के रूप में, मैंने सीखा है कि कई बार जब मनुष्य शॉर्टकट अपनाते हैं तो इसमें बड़ी कमियां शामिल होती हैं। मैं बस मदद नहीं कर सकता, लेकिन सोचता हूँ, क्विन, हर कोई कहीं अधिक जोखिम उठा रहा है, किसी को नहीं बता रहे कि क्या हो रहा है, जबकि सारा बोझ खुद पर डाल रहे हैं। जब लैला ने हेले की बात सुनी तो वह वृद्ध महिला के स्वर से बता सकती थी कि वह वास्तव में चिंतित थी। बहुत से लोग ये भूल गए कि वही शापित गुट के नेता उम्र के हिसाब से उन युवा वयस्कों से ज़्यादा कुछ नहीं थे जिन्होंने अभी अभी स्कूल छोड़ा होगा। हालांकि ईमानदारी से कहें तो हेले अपने पिता के लिए भी बहुत चिंतित थी, जिसे उसने शापित गुट में शामिल होने के बाद से कभी नहीं देखा था। हम इसे संभाल सकते हैं, लैला ने किसी प्रकार के पूर्व क्रमादेशित उत्तर की तरह उत्तर दिया। हेले आगे झुकी और लैला के गाल पर अपनी उंगली फेरने लगी। आप ऐसा कर सकते हैं। उसने जोर देकर अपनी एक आंख से गिर रहे आंसू को पोंछा और फिर 2 छोटे उभारों को देखने के लिए अपने बालों को बगल से हटाया। वाह, तो ये चीजें असली हैं क्या? जब मैं इन्हें अंदर धकेलता हूं तो दर्द होता है। ओह, शायद कोई तीसरा बीच में आ जाएगा, हेले ने मजाक किया। दृश्य छवि ने उन दोनों को हंसाया और लैला ने दूसरे पर भरोसा किया, उसे अपने बारे में कुछ और बताया और वह क्या कर सकती है। फिर भी वह आमतौर पर पिशाचों के बारे में या वास्तव में वह कौन था जिसने उसे परेशान किया था, इसके बारे में कुछ भी बताने से परहेज किया, बावजूद इसके कि दूसरे ने उससे पूछताछ की। हालांकि बात करते समय लैला ने नोटिस किया कि वह अक्सर अपने पिता के बारे में पूछने की कोशिश करती थी। लैला ने सुझाव दिया, मुझे क्विन से आप दोनों के लिए एक बैठक आयोजित करने के लिए कहने दीजिए। मुझे पता है कि क्विन कभी कभी अत्यधिक व्यस्त रहता है, लेकिन वह इस प्रकार की चीज़ों के प्रति संवेदनशील है। धन्यवाद, हेले ने पहले की तुलना में बड़ी मुस्कान दी। आने से पहले किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। घुसपैठ के लिए खेद है, लेकिन मुझे बताया गया है कि संकेत के बावजूद हेले यहाँ है। अंदर आई लड़की को देखकर हेले खड़ी हो गई और उसकी आंखों में लगभग आंसू आ गए। वेंडी, तुम सब अच्छे हो? हालांकि उन दोनों ने वास्तव में ज़्यादा बात नहीं की थी, वेंडी ने उसकी रक्षा की थी और इन दोनों लोगों के बीच एक संबंध था। जैसे ही वे एक दूसरे को गले लगाने के लिए दौड़े। मुझे लगता है कि यहाँ से निकल जाना ही मेरा इशारा है, लैला ने फैसला किया और जाने ही वाली थी। रुको लैला, मैं लगभग भूल ही गया था कि मैं तुम्हें क्या बताना चाहता था। हेले ने उसे एक क्षण के लिए रोकने के लिए पुकारा। पहले आपने कहा था कि क्विन हमेशा व्यस्त रहता है और उससे बात करने का कोई सही समय नहीं लगता है, ठीक है? खैर, वह इस समय काफ़ी खाली लगता है, इसलिए आपको जाकर उससे बात करनी चाहिए। कौन जानता है कब तुम्हें ऐसा एक और अवसर मिलेगा। डी, क्या लैला ने मेरे सामने कबूल कर लिया। उन शब्दों को सुनने के बाद क्विन का पहला विचार क्या था? आह, फिर से युवा और मासूम बनना। आप बिल्कुल वही आदमी हैं जो लड़की को पहला कदम उठाने के लिए मजबूर करता है। फिर भी, अन्यथा मुझे यकीन है कि आपको कभी एहसास नहीं होता कि वह आपको पसंद करती है, भले ही अगर आपने मुझसे पूछा तो ये शुरू से ही स्पष्ट था। हेक, मैं पूरे समय तुम्हारे साथ भी नहीं रहा, फिर भी यह स्पष्ट था। विंसेंट ने क्विन को चिढ़ाया। क्विन को अभी भी अपना सिर उसके चारों ओर लपेटने में परेशानी हो रही थी। निश्चित रूप से कई बार कुछ लड़कियों ने एक निश्चित तरीके से उनमें रुचि दिखाई थी, लेकिन वे किसी भी चीज़ की तुलना में कहीं अधिक कामुक थीं और इसका श्रेय ज़्यादातर उनके आकर्षण को दिया जा सकता था। इस प्रकार उसने कभी भी स्वयं को लड़कियों के बीच लोकप्रिय होने का प्रकार नहीं माना था। अपने पूरे जीवन में आज से पहले केवल हेलेन ने ही उसके बारे में कबूल किया था, लेकिन फिर भी वह अभी भी इस बात से अनभिज्ञ था कि क्या हेलेन वास्तव में उसे पसंद करती थी या वह केवल उसी स्थिति के पीछे थी जिसमें वह पहुंचा था। मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ? क्विन ने अपना प्रश्न दोहराया, जैसे कि इसके पीछे कोई गहरा अर्थ ढूंढना हो। दूसरों के विपरीत इस प्रश्न का उत्तर देना कहीं अधिक कठिन था, केवल इसलिए नहीं कि प्रश्नकर्ता उसके ठीक सामने था, बल्कि इससे भी अधिक इसलिए कि वह स्वयं अनिश्चित था कि इसका उत्तर क्या होगा। इसके बारे में सोचते हुए लैला ने शुरू से ही उसकी मदद की थी, यहाँ तक कि उसके बदले जाने से भी बहुत पहले। वह हमेशा वहाँ रहती थी और उन कुछ लोगों में से एक थी जो वास्तव में उसके बारे में लगभग सब कुछ जानती थी, वह किस दौर से गुजर रहा था और उसकी उम्र भी उतनी ही थी।
जब उसने इस बिंदु तक सोचा तो वह बिल्कुल इस विचार के खिलाफ नहीं था, लेकिन क्या ये तथ्य कि उसे इन सभी तथ्यों पर विचार करना पड़ा, इस बात की गवाही नहीं देता कि वह स्वयं इसके बारे में पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था। अफसोस, उसकी तीव्र दृष्टि ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह अभी उत्तर चाहेगी, किसी और समय नहीं। हालांकि एक चीज थी जिसे उसने महसूस किया कि उसे पहले संबोधित करना होगा। लैला, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी माँ की मौत के लिए जिम्मेदार हूँ, है ना? तब तुमने उसे बचाने के लिए अपनी क्षमता का इस्तेमाल किया था, लेकिन फिर उसने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी क्यूई का इस्तेमाल किया। बात यह है कि मेरे हमले में निस्संदेह उसकी मौत हो जाती। अगर वह तुम्हें नहीं बचाती तो वह मेरे हाथों मर जाती। क्या आप वाकई किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहना चाहते हैं जो आपके इतने करीबी की मौत के लिए जिम्मेदार है? क्विन ने पूछा। उन्होंने विषय को अचानक बदलने के लिए यह प्रश्न पूछना नहीं चुना, लेकिन उन्हें लगा कि ऐसी कोई बात नहीं है जिसे वे दोनों नज़रअंदाज कर सकें। शायद उसका एक हिस्सा उसे ये भी दिखाना चाहता था कि वह बेहतर की हकदार थी, कि उसके लिए कोई बेहतर था। मैं जानता हूं कि तुम ऐसी नहीं हो क्विन। मैं जानता हूं कि तुम सबसे नेक व्यक्तियों में से एक हो। मैं अपनी माँ के साथ बड़ा हुआ हूँ, इसलिए मुझे पता है कि उन्होंने खुद वही काम किया जो उन्हें लगता था कि यह अधिक अच्छे के लिए होगा। वह एक ऐसी महिला थी जो अपनी भावनाओं से अधिक अपने आदर्शों की परवाह करती थी, भले ही वह अपने स्वयं के मांस और रक्त के प्रति ही क्यों न हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मेरा पालन पोषण उनके द्वारा किया गया था, इसलिए सबसे लंबे समय तक मैं उन आदर्शों में विश्वास करता था। अगर ये दूसरों के लिए होता तो मेरी व्यक्तिगत भावनाओं को एक कदम पीछे हटना पड़ता। लेकिन मैं इस तरह जीना नहीं चाहता अब और नहीं। मुझे पता है कि आप उसकी मौत के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार थे, लेकिन अंत में मेरी माँ ने मेरी जिंदगी बचाने का फैसला किया और मैंने फैसला किया कि मैं इसमें खुशी ढूंढना चाहता हूँ, उनके लिए और अपने लिए भी। अचानक लैला करीब आए और क्विन का हाथ पकड़ लिया। मैं अब आपके लिए अपनी भावनाओं को छिपाना नहीं चाहता था। मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, और मैं सिर्फ आपके साथ नहीं रहना चाहता। मैं आपके साथ बूढ़ा होना चाहता हूं और इस पूरे जीवन का आनंद लेना चाहता हूं। बात खत्म हो गई। लैला ने आत्मविश्वास से घोषणा की। उसकी आंखों में देखते हुए क्विन का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसके हाथ गर्म होने लगे, लेकिन ये केवल कुछ सेकंड के लिए था। जैसे कि एक अजीब ऊर्जा उसके ऊपर आ गई और ऐसा लग रहा था कि वह उसके ऊपर भी आ गई। वे दोनों लगभग दूर हट गए क्योंकि उन दोनों को अपने सिर में दर्द महसूस हुआ। विंसेंट, क्या हो रहा है? हमें क्या हो रहा है? क्विन ने घबराहट में पूछा। सिरदर्द जितनी जल्दी प्रकट हुआ था उतनी ही जल्दी दूर हो गया, लेकिन गुलाबी भावनाएं और उसकी दिल की धड़कन सामान्य हो गई थी, और वह अपनी भावनाओं से उतना प्रभावित नहीं हो रहा था जितना पहले हुआ करता था। यहाँ तक कि लैला को भी जब क्विन को देखा तो उसकी भावनाएं थोड़ी फीकी लग रही थीं। विंसेंट के सिर से एक बड़ी आह सुनी जा सकती थी। मुझे खेद है क्विन, मुझे उम्मीद थी कि चूंकि तुम एक सामान्य इंसान हुआ करते थे, इसलिए इसका तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये वास्तव में एक कारण था कि मैंने आपको दूसरों के साथ खुशी खोजने की कोशिश करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश की थी। इसका संबंध पारिवारिक बंधन से है, विंसेंट ने समझाया। तुम्हारे खून का एक हिस्सा, शापित परिवार का खून, अब उसकी रगों में दौड़ता है, जिसका मतलब है कि आप दोनों के लिए वास्तव में एक साथ रहना असंभव होगा। अगर शापित परिवार में कोई और होता तो यह एक अलग कहानी होती, लेकिन जहां तक लैला का सवाल है, जो लैला बनी वह कोई और नहीं बल्कि आप ही थीं। मुझे डर है कि कोई समाधान नहीं है, अन्यथा मैं जैसे ही मैंने देखा कि वह आपके लिए ऐसा महसूस कर रही है तो मैंने आपको बता दिया होता। क्विन को पता नहीं क्यों, लेकिन उसे राहत नहीं मिली, बल्कि उसे इससे बहुत दुख हुआ। उसके लिए उसे अस्वीकार करना एक बात होती, लेकिन इसका कारण एक पिशाच जैसी चीज होती। क्या तब मेरे मन में लैला के लिए भी भावनाएं थीं? क्विन को आश्चर्य हुआ। क्या तुम्हें यकीन है कोई रास्ता नहीं है? उद्धरण डॉट 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 मेरा मतलब है, सैद्धांतिक रूप से वहाँ है। या तो आपको या उसे वास्तव में मानव होने की ओर लौटना होगा। हालांकि किसी और से बेहतर आपको ये जानना चाहिए कि यह करना कितना कठिन काम है। मुझे कोई दूसरा रास्ता नहीं मालूम, विंसेंट ने उदास स्वर में उत्तर दिया। जिसने उसे यह समाचार दिया उसके लिए उसे बुरा लग रहा था। लैला ने जब विंसेंट से कुछ ही सेकंड में बातचीत करके अपना मन साफ कर लिया, तो उसने क्विन के बारे में वैसा ही महसूस किया जैसा वह हमेशा करती थी। उसने एक गहरी आह भरी, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। मैं देख सकता हूं कि यह पूरी स्थिति आपके लिए थोड़ी बड़ी लगती है। आप इस बारे में सोचने में काफ़ी समय ले रहे हैं, लेकिन शायद यह अच्छी बात है। दूसरों के विपरीत, कम से कम आपने मुझे तुरंत अस्वीकार नहीं किया है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिमाग में कौन है या क्या है क्विन, हो सकता है कि तुम इस समय बहुत व्यस्त हो, लेकिन मैं अपने प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ लड़ूंगा जैसे तुम दिल्की के खिलाफ लड़ रहे हो। इसका मतलब युद्ध है, लैला ने क्विन की ओर इशारा करते हुए और अंत में थोड़ा हंसते हुए कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह बहुत खुश लग रही है।
क्विन ने सोचा कि जैसे ही उसके पूरे शरीर में गर्माहट महसूस हुई, वह भी उसे देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। हाँ, मुझे क्षमा करें, मुझे लगता है कि मैं उस क्षेत्र में एक वास्तविक धूर्त व्यक्ति हो सकता हूँ। मैं वास्तव में खुश हूं कि आपने मुझे कबूल किया। ये वास्तव में सिर्फ इतना है कि आज से पहले मैंने उस संभावना के बारे में कभी नहीं सोचा था। तो डेट के बारे में क्या ख्याल है? क्विन ने शर्मीली मुस्कान के साथ सुझाव दिया। क्या आपको नहीं लगता कि यह उचित होगा कि हम दोनों एक दूसरे को ठीक से जान लें, इस पिशाच जैसी चीज़ों के बाहर, इस स्कूल की गंदगी के बाहर, इससे पहले कि मैं ये तय करूं कि हम बाकी बच्चों के लिए एक अच्छा साथी बना पाएंगे या नहीं हमारा जीवन, विशेषकर ये देखते हुए कि यह कितना लंबा हो सकता है। लैला ने फिर से अपना हाथ बढ़ाया और अपनी छोटी पिंकी को ऊपर उठाया। क्विन समझ गई कि वह पिंकी का वादा करने जा रही है। उसने कोई संकोच नहीं किया, फिर भी जैसे ही उसकी पिंकी ने वादे की पुष्टि करने के लिए उसे छुआ, उन दोनों का सिरदर्द फिर से लौट आया, जिससे उन्हें जाने देने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्विन, वह क्या है? लैला ने स्तब्ध होकर अपना सिर पकड़ते हुए पूछा। चिंता मत करो, क्विन ने उत्तर दिया, वह उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। ये पिशाच जैसी चीज़ है, मैं इसे सुलझा लूंगा। मैंने अब तक बाकी सब कुछ सुलझा लिया है ना? वापस चलते हुए क्विन ने पिशाचों को वापस इंसानों में बदलने के बारे में और अधिक उत्तर पाने के लिए दृढ़ संकल्प किया था, और एक व्यक्ति था जो संभावित उत्तर जानता था, भले ही वह आखिरी व्यक्ति था जिससे क्विन बात करना चाहता था। रिचर्ड इनो ही वह मूल व्यक्ति था जिसने आथा को पिशाच में बदल दिया था, इसलिए शायद वह भी वापस लौटने का एक तरीका जानता था। फिर भी इनो के व्यक्तित्व के आधार पर यह स्पष्ट था कि वह केवल अनुपालन नहीं करेगा, विशेष रूप से किसी ऐसी चीज़ के लिए जो उनकी लड़ने की शक्ति को काफ़ी कम कर सकती है। डेमंटिया जानवर को स्थानांतरित करने और वोडेन और रेटन को वापस लाने के बाद पुराने समय के व्यक्ति से पूछने का एक बेहतर समय साबित हो सकता है। सबसे तेज़ अपडेट पढ़ने के लिए कृपया freeone.com वेबसाइट पर जाएं। शेल्टर में लौटते हुए सभी गुट के सदस्य और कुछ ग्रेलिश सदस्य जो अभी भी वहां थे, काफ़ी हाई अलर्ट पर लग रहे थे। यहाँ तक कि किचन स्टाफ भी थोड़ा चिंतित नजर आया। गुट के आधार में प्रवेश करते हुए क्विन को बताया गया कि शापित और अन्य लोग इस समय एक बैठक में थे। सर क्विन, यदि आप दोनों इस दिशा में आगे बढ़ सकें तो मेरा मानना है कि यह मामला अत्यंत महत्वपूर्ण है। बेस में गुट के सदस्यों में से एक ने बात की और उन्हें बैठक कक्ष में ले गया। क्विन, तुम ठीक समय पर यहाँ आए हो। मेज के मध्य से सैम की होलोग्राम आकृति ने उसका स्वागत किया। उसका रंग हरा था जो अपने आप में काफ़ी खतरनाक लग रहा था, सैम की अपनी आकृति से बिल्कुल विपरीत। दुर्भाग्य से मेरे पास कोई बड़ी खबर नहीं है, लेकिन आप सभी को वर्तमान स्थिति के बारे में सूचित करना मेरा कर्तव्य है। जैसा कि आप जानते हैं, दल की क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय हैं और इस समय ओवन ग्रेलिश के साथ परिवार उनके खिलाफ लड़ाई में लगे हुए हैं। मैं आपको अभी यह बताने के लिए फ़ोन कर रहा हूं कि ओवन मुसीबत में है और मुझे यकीन नहीं है कि वे कितनी देर तक वहां लटके रह सकते हैं।